थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा हो तो चलेगा, और अगर वो नुकसान सालों तक जारी रहे, यानी काफ़ी अरसा हो जाए और आप मुसलसल करते रहें, तो फिर नहीं चलेगा। चलता हुआ, भागता हुआ, उड़ता हुआ बंदा चाहिए जो कि काम कर रहा हो। बिगनिंग में ऐसे ही होता है, पैसे कम आते हैं या कभी आते ही नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, अगर आपके पास 2 लीटर दूध है और वो आप किसी को देना चाहते हैं या दे रहे हैं, लेकिन उसके पास जो गुंजाइश है लेने की, या जो पॉट है या जो बर्तन है या कप है, वो 100 ग्राम का है, और अगर आप उसको 2 लीटर दूध उस 100 ग्राम के कप में डालना चाहें तो वो सारा दूध बह जाएगा, गिर जाएगा, आपके भी कपड़े खराब करेगा और जिसको आप दे रहे हैं उसके कपड़े भी खराब करेगा, और हो सकता है वो नाराज भी हो जाए कि आपने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। मैं कहना क्या चाहता हूं, जिसको जितनी जरूरत है उसको उतनी ही अहमियत दो। अगर आप उसको हद से ज्यादा अहमियत दोगे तो आप भी खराब होगे और वो भी खराब होगा। एक अच्छा लफ्ज नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं कि हर इंसान को उसकी औकात के मुताबिक अहमियत दिया करो, ताकि वो भी खराब ना हो और आप भी खराब ना हो। और जैसे ही आपने ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर दी तो आप दोनों खराब हो जाओगे। एक रेमेडी, और ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि उनके घर में उनके हस्बैंड, उनके भाई, उनके बच्चे, बड़े बच्चे या छोटे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं, घर में जिसको कहते हैं वावेला मचाना, वो हर वक्त मचाते रहते हैं, वो लोग भी। और इसके अलावा ऐसे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा शरारती हैं और बहुत शरारत करते हैं और आपको तंग करते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, बल्कि सारा मन शरारतों में या बदमाशियों में लगता है। या फिर ऐसे लोग जो लोग कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है। इन तीनों लोगों का एक ही टोटका है, और वो टोटका करें, इंशाल्लाह जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब ठीक हो जाएगी। फिटकरी का नाम आपने सुना होगा। एक छोटी सी फिटकरी आप उनके तकिए के नीचे रखते हैं। ये अगर रखेंगे तो जाहिर बात है नज़र भी आएगी। आप अपने तकिए के नीचे तो रख सकते हैं कि अगर आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है और नींद नहीं आ रही, लेकिन अगर आप अपने शोहर का, भाई का या बच्चों का गुस्सा कम करना चाह रहे हैं, उनके तकिए के नीचे रखेंगे तो वो पूछेगा कि ये ऐसा, ये क्या है, तो आप उनके तकिए के अंदर डाल दें, उसको खोलें और उसके अंदर डाल दें। इतनी छोटी हो कि उनके सर में चुभे भी ना, लगे भी ना, और बीच में डाल दें, और वो तकिया उनके लिए मखसूस कर दें। इंशाल्लाह उनका गुस्सा कम हो जाएगा, बच्चों की शैतानी कम हो जाएगी और आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। पैसे की बहुतात या पैसा होना, या आपके पास जमा रहना, आपके पर्स में होना या फिर आपकी बैंक में होना, ये एक नफ्सियाती अमल है, और कभी कभी हम वो नफ्सियाती अमल अपने तौर पे खुद खराब कर रहे होते हैं। अब जो चीज़ें ये खराब कर रही होती हैं उनका मैं आपके साथ जिक्र करूं। आपके पास पैसे नहीं रहेंगे अगर आप ऐसे करेंगे। पहला अमल जो है, अगर आपके कमरे में लगे वॉल क्लॉक बंद हो गया है
या उसका सेल 0 हो गया है और वो चल नहीं रहा, तो समझें कि आपके पास पैसे की कमी होगी। आपकी गाड़ी, आपकी बाइक का पेट्रोल रास्ते में कम पड़ जाता है या ख़त्म हो जाता है और आप धक्का दे के उसको लेके जाते हैं, तो समझो कि आपके पास पैसे की कमी होगी। आपके घर में जो आपकी किचन है और किचन में जो चीज़ें हैं, बर्तन हैं जिनमें आप सामान रखते हो, वो जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक लेके ना आना, ये भी आपके पैसों में कमी की निशानी है। अगर आप ये तीनों चीज़ें पूरी रखोगे जो मैं जिक्र कर रहा हूँ आपको, तो इंशाल्लाह आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी और ज़िंदगी बढ़ती रहेगी, आगे चलती रहेगी। और हाँ, आपके पर्स में और आपके बैंक में भी पैसे रहेंगे। ये एक एप्टीट्यूड है, ये एक स्टाइल है। तो इस स्टाइल को अपनाइए, अपने पास किसी चीज़ की कमी न होने दें। अगर आप बाइक को धक्का दे रहे हैं तो समझे कि आप अपने पॉकेट को भी खाली कर रहे हैं। कोशिश करें कि पेट्रोल रिजर्व में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो एक्वेरियस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं और ठीक होंगे और ठीक कर रहे होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो देखिए आप अपनी रीडिंग, ये इस हफ्ते का कार्ड है। ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है तो उसका कार्ड है। ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका नियर फ्यूचर है, ये आपकी फीलिंग्स हैं, ये आपकी फैमिली की फीलिंग्स हैं, और ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। 1 2 3 4 तलवारों के कार्ड हैं। तलवारें मैंने आपको बताई हैं कि तलवारें नेगेटिव भी होती हैं और तलवारें पॉजिटिव भी होती हैं। तो इस वक्त 2 तलवारें नेगेटिव हैं, बाकी 4 हैं तो 2 पॉजिटिव हैं। तो नेगेटिव भी देख लेते हैं और पॉजिटिव भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 है, 5 तलवारों के कार्ड हैं। हैंग्ड मैन, ये आपका इस हफ्ते का कार्ड है। हैंग्ड मैन एक लटके हुए इंसान को कहा जाता है, जो इंसान उल्टा लटका हुआ। ये उल्टा अपनी मर्जी से लटक रहा होता है। इस कार्ड की माने ये है, अपनी मर्जी से कैसे कोई उल्टा लटक सकता है? लटकते हैं लोग, उनको समझ में नहीं आती है। तो आप भी इस हफ्ते उल्टा लटके होंगे, आपको भी समझ में नहीं आ रहा। हैंगमैन असल में दूसरों के लिए कुर्बानी दे रहा होता है। बाज़ औक़ात ये बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन उसके अच्छी बात उस वक्त होती है कि जब आपका अपना ज़ाती नुकसान ना हो रहा हो। थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा हो तो चलेगा, और अगर वो नुकसान सालों तक जारी रहे, यानी काफ़ी अरसा हो जाए और आप मुसलसल करते रहें, तो फिर नहीं चलेगा। आपको आंखें खोलनी चाहिए। आप अपना घर बर्बाद करके दूसरों के घर नहीं बसा सकते, अपना कारोबार बर्बाद करके दूसरों के कारोबार नहीं चला सकते। आपको अगर मदद करनी है करो, मगर पहले अपने आप को इस काबिल करो कि आप मदद करने के काबिल हो जाओ, फिर आप लोगों की मदद करो। और अगर आप दूसरों की मदद करते रहो और खुद हैंड टू माउथ रहो, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप जब दिल चाहे किसी की भी मदद करो। उसके लिए पहले अपने पाँव जमाओ। मगर पाँव कैसे जमेंगे? आप हैंग्ड हैं, आप उल्टे टंगे हुए हैं। तो इस पोजीशन को बेहतर करना होगा, इसको बेहतर करने की कोशिश करो। ये इसकी काट कर रहा है। इस कार्ड का माने है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कार्ड का नाम है 2 ऑफ स्वॉर्ड। इसकी माना है कि आप
ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देखते, आंखें बंद कर लेते हैं। आप ग्राउंड रियलिटीज को देखो, आंखें बंद मत करो, खुली आंखों से फैसले करो, अच्छी आंखों से फैसले करो, बेहतर फैसले करो। अगर ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देखोगे तो इसी तरीके से टंगे रहोगे, परेशान रहोगे, फंसे रहोगे। मैंने कहा था सालों साल ऐसा नहीं होना चाहिए, 2-4 महीने, 1 आध दिन, मुसलसल ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी होगी। और ये कार्ड कह रहा है कि आप अपनी पोजीशन चेंज करो। ये इसकी बेस है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी बेस ये है इसलिए कि आप रिकैप नहीं कर रहे। ये 4 ऑफ स्वॉर्ड है। ये कहता है रिकैप करो, सोचो, देखो, तवज्जो दो, जहन लगाओ कि मैं क्या कर रहा हूं या क्या नहीं कर रहा, क्या अच्छा है या क्या अच्छा नहीं है। सोचने समझने की पावर आप अपनी बंद कर देते हो, तभी आप मुसलसल नुकसान कर रहे हो। ये कह रहा है सोचो सोचो सोचो, रिकैप करो, जहां गड़बड़ हो रही है उस गड़बड़ को खत्म करो। बुनियादी तौर पे ये जो कारोबार होता है, ये काम होता है, या आपकी जो जिंदगी होती है, ये मुसलसल काम का होता है। फेडअप की गुंजाइश होती नहीं है इसमें, बोर होने की गुंजाइश नहीं होती, थकने की गुंजाइश नहीं होती। अगर आप थक गए, फेडअप हो गए, बोर हो गए, तो फिर क्या मजा जिंदगी का। नो, आपको खड़े रहना है, चलते रहना है और तरक्की की तरफ चलना है। चीजें खुद ब खुद बेहतर खुद चली जाएंगी। ये पास का कार्ड है, 7 ऑफ वांड्स। ये कार्ड कॉम्पिटिटिव कार्ड है। इस कंपटीशन से आप निकल चुके हैं, चीजें बेहतर कर चुके हैं और अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पे वाले जो स्वॉर्ड्स थे, ये वाला स्वॉर्ड नेगेटिव था, ये कुछ बेहतर था। ये आपको कह रहा था कि ग्राउंड रियलिटीज को देखो और सॉरी रिकैप करो अपने आप को, फिल्म को। अब मैं आपको एक और स्वॉर्ड दिखाता हूँ, ये एस ऑफ स्वॉर्ड। ये नई डायरेक्शन का कार्ड होता है। इस वक्त आपके पास नई डायरेक्शन मौजूद है और इस नई डायरेक्शन से फायदा उठाओ। अपने आप को कहीं ना कहीं फंसाओ, चीजें बेहतर करो। आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग मौजूद हैं, कारोबार करने वाले, काम वाले, बिजनेस वाले, कामयाब लोग हैं, उनको देखो और उनसे भी फायदा उठाओ और अपने अंदर से अपना इंट्यूशन भी तैयार करो, अपने आप को बेहतर करो। ये कार्ड देखेंगे, एस ऑफ वांड्स, नए कारोबार, नए काम का कार्ड है। यस, बिल्कुल है, नया आइडिया, नया कारोबार, नया, दोनों ऐसे। तो नए आइडिया के तहत, नए कारोबार के तहत, नई चीज़ों के तहत जिंदगी आपकी अच्छी से अच्छी गुजरनी चाहिए, अच्छी से अच्छी गुजरेगी। मगर ये वाली पोजीशन से आपको निकलना होगा। हैंग्ड मैन नहीं चाहिए, चलता हुआ, भागता हुआ, उड़ता हुआ बंदा चाहिए जो कि काम कर रहा हो। ओके जी, कुछ फीलिंग्स बताऊं। ये आपकी बोर फीलिंग है, 9 ऑफ स्वॉर्ड। फंस जाऊंगा, लटक जाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा और ऐसा फंसोगे। अगर ये सोच रखोगे तो आप बोलो नहीं फंसूंगा, निकल जाऊंगा, कामयाब हो जाऊंगा, तो निकल जाओगे। मगर आपकी भी फीलिंग है इस वक्त वो नेगेटिव है। आप समझ रहे हो कि आप फंस जाओगे, आपको निकलना होगा। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है। क्वीन अपनी जगह क्वीन को कहते हैं, स्वॉर्ड अपनी जगह तलवार को भी कहते हैं, रुकावट को भी कहते हैं, लेकिन नए आइडियाज़ को कहते हैं। आपकी फैमिली की ये कह रही है कि नए आइडियाज़ पे काम शुरू कर दो, नई चीज़ों पे काम शुरू करो। ओके, हो गया स्टार्ट। मुझे लग रहा है कि ये जो न्यू बिगनिंग, न्यू बिजनेस, न्यू आइडिया की बात हो रही है, तो उसमें ये फैमिली भी यही चाह रही है, आपका हो गया। ये वाला कार्ड बता रहा है 3 ऑफ पेंटिकल के पैसे बहुत कम आ रहे हैं। यस, स्टार्ट में ऐसे ही होता है, बिगनिंग में ऐसे ही होता है, पैसे कम आते हैं या कभी आते ही नहीं है, लेकिन आस्ते आस्ते आना शुरू हो जाते हैं, चीजें बेहतर हो जाएगी। आखिरी वाला कार्ड आलिशान कार्ड है, मून का कार्ड है, माँ का कार्ड है और डिपेंडेंट होने का कार्ड है। मैं समझता हूँ कि दुआ जरूरी है माँ की, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आप जैसे बंदे को, आप जैसे इंसान को, एक्यूरियस को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, अपनी सोच लानी चाहिए। हेल्प के लिए लोग सब आपके साथ हैं, करते रहेंगे आपकी हेल्प, लेकिन आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। अच्छा सॉरी, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ये अपने दिल से बोल रहा हूँ, लेकिन असल में ये कार्ड पॉजिटिव है, अच्छा है, और ये मून जो है आपको पावर देगा। मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूं। 3 सवालों के जवाब।
3 सवाल, बताइए 3 सवाल, मैं आपको उनके जवाब आता हूँ। ओके जी, पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब, तीसरे सवाल का जवाब। पहले सवाल का जवाब, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है, बहुत मुश्किल है मगर हो जाएगा। आप कामयाब हो जाओगे, चीज़ें हासिल कर लोगे, रास्तों को से निपटते हुए निकल जाओगे, ओवरकम कर लोगे चीज़ों को। सवाल नंबर 2, थोड़ा सा अपने जहन को फ्रेश करो, लोगों के कहने में मत आओ, अपनी प्लानिंग्स पे काम शुरू करो, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। मगर ये कार्ड फिलहाल ना कह रहा है, कह रहा नहीं हो सकता। ये कह रहा है कि हाँ, लिमिटेड तरीके से आपके पास कामयाबी मौजूद है। लिमिटेड तरीके का मकसद है कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप फिर भी कुछ न कुछ हासिल कर लेंगे। और इसमें कह रहा है कि थोड़ा सा सेविंग पे ज़्यादा तवज्जो दो, अगर सेविंग पे तवज्जो दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपका काम हो जाएगा। दो कार्ड्स ने ओके कर दिया है, मुश्किल से ओके किया है मगर ओके कर दिया है। तीसरे वाले कार्ड ने नो कर दिया, साफ मना कर दिया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।